Hello everyone. This reading is for Aquarius people. Aquarius sun, moon and rising people. अच्छा, ये कैल्टेक क्रॉस होगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप की बैकग्राउंड को हम डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप की बैकग्राउंड के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो इसका टाइम पीरियड मैं मेंशन करना चाहूँगी कि वो 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होगा। कैल्टेक क्रॉस काफ़ी एलेबोरेटेड किस्म का स्प्रेड है और इस पे हमें रिसेंटली क्या हुआ था और पास्ट में क्या हो रहा था और टाइम के अकॉर्डिंगली हमें इंफॉर्मेशन जो है वो इन डिटेल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। आप इसके टाइटल के ऊपर, रीडिंग्स के टाइटल के ऊपर गौर करिएगा। अगर टाइटल आपको कैची लगे और आपको अपने साथ, अपनी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करता हुआ फील हो तो रीडिंग डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज उसमें आपके लिए होगा। अदरवाइज़ आप अपना मून साइन और राइजिंग साइन के अकॉर्डिंगली रीडिंग जो है वो चेक करें। चूँकि रिलेशनशिप है, मोस्टली मून साइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिव रोल प्ले करता है, जो मून साइन की रीडिंग होगी। ओके जी, अभी हम कर रहे हैं एक्वेरियस सन मून राइजिंग के लिए फ्रॉम 20 अक्टूबर टिल 20 नवंबर। कैल्टेक क्रॉस है ये। ओके जी, फर्स्ट कार्ड आउट एंड दिस शोज़ द सिचुएशन राइट नाउ। क्या सिचुएशन है अभी आपके सामने? हमिद जो है ये इमोशनली कोल्डनेस को शो करता है। ये बेसिकली वर्गो का कार्ड है। हो सकता है कि जिस एक्वेरियस के साथ हम बात कर रहे हैं वो किसी अर्थ साइन के साथ, स्पेशली वर्गो के साथ वो डील कर रहा है। ये लोग जो है ये हामिद जो होते हैं ये बस अपने अंदर जो है वो होते हैं और बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। सो मे बी एक्वेरियस जो है वो ख़ुद इस टाइम पे बातचीत नहीं कर रहे या जिसके साथ उनकी डीलिंग्स हैं वो इस टाइम पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अच्छा जी, सेकंड कार्ड जो है ये सिचुएशन को के अगेंस्ट जो आपके पास चैलेंजेस हैं वो उनको शो करेगा। अच्छा जी, जस्टिस का कार्ड है, सेकंड मेजर आर्काना। ये लिब्रा का कार्ड हो सकता है, ये डाइवोर्स का कार्ड हो सकता है, सेपरेशन का कार्ड हो सकता है। और अगर हम इसको हरमित के साथ मिला के पढ़ें तो ये इस सिचुएशन से बाहर आने का कार्ड भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप हरमित मोड से बाहर आके चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम फर्दर आगे कार्ड्स निकालते हैं तो सिचुएशन जो है वो हमारे सामने क्लियर होती चली जाएगी। थर्ड कार्ड जो होता है वो डिस्टेंट पास का कार्ड है और वो बताता है कि ये जो सिचुएशन और चैलेंजेस इस टाइम पे हमारे सामने हैं इनकी बेस में क्या चीज़ थी। एम्प्रेस जो है वो वाइफ का कार्ड है। डजंट नेसेसरी के फीमेल हो, ठीक है, स्पाउस का कार्ड है बेसिकली और ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ये ऐसे लीन बैक किस्म की एनर्जी होती है और दूसरे को मौका देती है कि वो आगे आए और अपने आप को एक्सप्रेस करे। लेकिन ये अबंडेंस का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ आपकी रिलेशनशिप जो है इस टाइम के ऊपर डिस्टेंट पास्ट में बिल्कुल कोल्ड हो और अब आप किसी फ़ैसला करने की सिचुएशन में मौजूद हो। ये फ़ैसला डाइवोर्स भी हो सकता है, ये फ़ैसला चीज़ों को बैलेंस आउट करना भी हो सकता है। हम फर्दर इसको देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन बनती है। फोर्थ कार्ड जो है ये रीसेंट पास्ट को शो करता है कि रिसेंटली पास्ट में क्या सिचुएशन चल रही थी। जी बिल्कुल, 9 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और ये सिंगल कार्ड है। मोस्ट प्रोबेबली डिवोर्स हो चुकी है या होने वाली है और बल्कि हो चुकी है, जिसका अभी आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं ये चल रहे हैं और आप सिंगलहुड जो है वो अपनी इंजॉय कर रहे हैं। मैं
ये रीडिंग जो कर रही हूँ इसमें मैसेजेस मोस्ट प्रोबेबली उन एक्वेरियस के लिए हैं जो रिसेंटली जिनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। ओके जी, फिफ्थ कार्ड जो है ये आपके थॉट्स हैं, आपके एम्बिशंस हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ में कि आप इस सिचुएशन से क्या अचीव करना चाह रहे हैं या फर्दर आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एक नई लाइफ शुरू करना चाह रहे हैं, एक नया रास्ता जिसको आप अपनाना चाह रहे हैं। ये रास्ता जो है ये किसी की तरफ से ऑफर्ड भी हो सकता है। वैसे तो आप फाइनेंशियली ख़ुद भी यहाँ पे बहुत ही स्टेबल पोजीशन में हैं, लेकिन फ़र्दर मज़ीद आपको एक और पेंटिकल जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। ये शादी की ऑफ़र भी हो सकती है, एंगेजमेंट की ऑफ़र भी हो सकती है। मतलब प्रपोज़ल और एंगेजमेंट में फ़र्क होता है। प्रपोज़ल तो एक सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन होती है, लेकिन एंगेजमेंट बेसिकली ऐसी चीज़ है जो कि 3D में मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। ओके जी, सिक्स कार्ड जो है ये फ्यूचर बताता है, जैसे ये रीसेंट पास्ट सिचुएशन और अब यहाँ पे फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर में जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, कोई अर्थ साइन है जिसके साथ मोस्ट प्रोबेबली आप डील कर रहे हैं। ये आप ख़ुद भी वैसे हो सकते हैं, ठीक है। डिवोर्स के बाद आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। तो ये किसी ऐसे एक्वेरियस के साथ हम बात कर रहे हैं जो कि रिसेंटली इस सिचुएशन से गो थ्रू हुआ है। दो कार्ड हैं जो कि, बल्कि एक दो तीन कार्ड हैं जो कि फ़ीमेल्स को शो कर रहे हैं, बट अगेन मैं ये बात बताना चाहूँगी कि डज़न्ट नेसेसरी कि ये कोई फ़ीमेल ही हों, ये कोई मेल भी हो सकते हैं जो कि फेमिनिन एनर्जी जो है वो अटेन किए हुए हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो है ये आपकी अपनी पोजीशन को शो करता है इस सारे सिचुएशन के अंदर, ठीक है। आप खुद कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आप इस सब जो फेज़ पीछे गुजरा है आपके साथ, ठीक है, आप इसमें से सक्सेसफुली बाहर आ गए हैं और यू आर हैप्पी। लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोग आपके साथ भी हैं, ठीक है, लोग आपके साथ भी हैं, लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। यू आर सिटिंग एट अ हायर प्लेस और आपकी वॉन्ड भी सबसे ऊंची है, ठीक है। पीपल आर लुकिंग एट यू। नेक्स्ट कार्ड जो है ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस को शो करता है, मून। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ हिडन है चीज़ें, शायद कोई नया पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है वो हिडन है, और ये भी हो सकता है कि 1 महीने के अंदर वो आपके सामने आए, और ये वो नई ज़िंदगी भी हो सकती है जो अब आप शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको कुछ एप्रीहेंशंस हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, एक फ़ियर है, एक नई चीज़ का फ़ियर होता है। ये आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे आउटसाइड इन्फ्लुएंस के तौर पे सामने आ रहा है। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो होप्स एंड फियर्स का कार्ड है, मैजिशियन। वाओ, यू आर होपिंग टू प्ले अ रोल ऑफ मैजिशियन राइट नाउ। मैजिशियन जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कार्ड्स, अगेन सिंगल कार्ड है। 3 कार्ड हैं जो अभी तक जो आपके सामने आ चुके हैं जो कि सिंगलहुड को शो कर रहे हैं, ठीक है। और मैजिशियन जो है इनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट है, मेजर आर्काना है, और ये बताता है कि आपने ठान लिया है कि जो आप चीज़ें ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, इसके ऊपर विक्ट्री यहाँ पे भी है, ठीक है। ये विक्ट्री वो है जो आप पीछे जंग करके आए हैं, जो सिचुएशन से लड़ के आए हैं आप, उसकी विक्ट्री है ये। फर्दर लाइफ में आगे कामयाबी का कार्ड है। यू आर इन अ पोजीशन कि आप जो है वो जो चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट कार्ड जो है वो आउटकम कार्ड है बेसिकली, और ये टेम्परेंस है। टेम्परेंस आपको यहाँ पे ये मशवरा ये दिया जा रहा है या एडवाइस आपको ये की जा रही है, ये बताया ये जा रहा है कि आप जिस रास्ते के ऊपर हैं, जो आपने जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है।
ये एक स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन कदम ब कदम आप कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, जो रास्ता आपने चूज़ किया है दैट इज़ बेस्ट फॉर यू, और डिवाइन की तरफ से भी आपको उसमें सपोर्ट है, और आपने उसके ऊपर बस चलना है। ये वाला जो फियर है ना, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स जो है ना कमोबेश सेम है। एक नया रास्ता है जिसकी तरफ आपको जाना है, लेकिन ये खौफ आपका फियर्स जो है शो करता है, और ये इसमें आपको बताया जा रहा है कि यू आर डिवाइनली गाइडेड और आपको सपोर्ट है ऊपर से। सो फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बैड पैच था वो गुज़र गया है, फ़र्दर आपको कामयाबी आपके आगे है। यू हैव द पावर एंड स्किल्स, और आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, और नई ऑफ़र्स भी आपको आ रही हैं। और ये जिस डाइवोर्स से आप निकले हैं, इससे पहले भी आप अबंडेंट थे और अभी भी आप अबंडेंट हैं। ओके जी, नाउ द बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ कप्स। परेशानी की, डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ये महसूस हो रहा है दैट यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, तो ऐसा नहीं है। अगर आप टर्न अराउंड हों और आप पीछे देखें तो आपके पास कप्स हैं, 2 कप्स अभी भी हैं। ऑल्दो कि काफ़ी कुछ लॉस आपका हुआ है, शायद टाइम का लॉस हुआ है, लेकिन स्टिल यू हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स विद यू। इमोशंस जो हैं वो दोबारा फ़्लो करने लग पड़ेंगे आपको। इस ग्लूमीनेस की, इस सैडनेस की, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से बाहर आएँ। कोई फायर साइन जो है वो, कोई नई ऑफ़र्स जो हैं वो आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं, और काफ़ी तेज़ी से नज़र आ रही हैं। ठीक है, और लेकिन ये कि आपको इस सिचुएशन के ऊपर काम करने की, एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी। ग्रेजुअली जो है ना वो रेज़ होगा, आपको फोकस अपना मेंटेन रखने की ज़रूरत है, और कन्फ्यूजन जो है वो बिलाखिर यहाँ से छट जाएगी। ठीक है, जब आप व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, तो ये कन्फ्यूजन जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ओके जी, अब हम एक एडवाइस का कार्ड निकालते हैं फॉर एक्वेरियस पीपल। ये टाइम पीरियड जो है ये 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का टाइम पीरियड है, और ये एक रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है ये स्प्रेड है। सो एक्वेरियस को इस टाइम पीरियड में मज़ीद फ़र्दर कोई एडवाइस की ज़रूरत है तो प्लीज़ काइंडली वो दी जाए हमें। एक्वेरियस सन, मून एंड राइजिंग पीपल। और जो ये एडवाइस का कार्ड है ये है एनर्जी ऑरेकल कार्ड। #51 हीलर ऑफ एजेस। अच्छा जी, ये हीलर ऑफ एजेस का जो कार्ड है ये कार्ड है, बेसिकली टेम्परेंस का कार्ड ही है ये। ठीक है, इसमें आपको डिवाइनली आपके मतलब जो बीइंग्स हैं वो आपको हीलिंग जो है वो दे रहे हैं, और आपको बेसिकली ये तसल्ली दी जा रही है कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये जो बैड फेज़ था वो ख़त्म हो गया है, और आगे जो है वो खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, फाइनेंशियली है अबंडेंस है, इमोशनल अबंडेंस है, और आपने जो रास्ता चूज़ किया है वो बिलाखिर आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है। गलत नहीं है आप कहीं पर भी। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपने ज़िंदगी में कुछ खो दिया है या काफ़ी कुछ खो दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फीलिंग। ओके जी एक्वेरियस, ये आपके लिए रीडिंग थी। आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। सी यू सून अगेन, बाय।